दोस्त की पढ़ के देखो, है उसको बंदों से प्यार कितना। मिसाल दे दे के खैर व शर की, मिसाल दे दे के खैर व शर की, वो अपनी जानिब बुला रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नस्तईनुहु नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना। मैं यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मैं युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरिल हदीस किताबुल्लाह व खैरिल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीन युस्र। हम्द सना तस्बीह और तारीफ़ उस ज़ात अक़दस के लिए जो तमाम आलमीन का रब है, जो खुदा खुदूस सिकता है, जिसकी ज़ात में कोई शिकवा नहीं, जिसकी दानिश में कोई शिकायत नहीं। उसकी ज़ात सत्व निस्यान से पाक है, जो दिल अल्लाह का ज़िक्र करते ज़िंदा रहते हैं और जो दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुँह मोड़ते मुर्दा हो जाते हैं। सरवरी ज़ेबा फ़ख्त ज़ात बेहमदा के लिए हुक्मरां एक वही बाकी तमाम बुतान आसरी। तेरी अज़मतों के मुक़ाम पर, तेरी रहमतों के निशान पर मेरा दिल फ़िदा, मेरी जान फ़िदा, तेरी शान जल्ले जलाल हो। पनाह दे मुझको, तेरे से अपना नहीं, तेरी रहमत से बढ़कर मेरे गुनाह नहीं। दुरूद व सलाम मैं बतवही किताब और हिकमत के मालिक पर, व आमिना के लल्ला अब्दुल्लाह के लाल शफ़ील उमम व साहिबिल जुद वल करम सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दरूद उस पर जिसका तज़किरा ऐनुल इबादत है, दरूद उस पर जिसकी ज़िंदगी रहमत रहमत है। सलाम उस पर जिसके संग पारों ने गवाही दी, सलाम उस पर जिसकी चांद तारों ने गवाही दी कि जतू ने मोहम्मद से वफ़ात हम तेरे है, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह क़लम तेरे है। आपका नाम मेरे लिए उन्वान हयात है, आपका ज़िक्र इबादत के सिवा कुछ नहीं। अज़ीज़ दोस्तों साथियों, पसे पर्दा सुनने वाली इस मिलत के गैर माँ और बहनों, एक अरसा हुआ ग्रेस एजुकेशन सोसाइटी के इस लेक्चर हॉल को समाप्त फरमाते हुए, क्योंकि हाल में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बीपी हाई होने की वजह से सर में क्लॉट भी आ गया है। अभी ज़बान में लुकनत है, सही बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेरे लिसान समात में बरकत दे और मैं सुनवान का हक़ अदा कर सकूँ। सिवाय जुम्मे के खुतबे के दूसरे बयानात, दूसरी टॉपिक नहीं हो रही है। वो एक मुसलसल अरसा हो रहा है, करीब 2 साल या का अरसा हो चुका है। ये लॉकडाउन में ही बहुत सारी मिजाज ख़राब हुई और इसी लॉकडाउन में जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपने फजल अपने करम से बचा लिया और आज आपके सामने जो है एक नए उन्वान, एक नई टॉपिक के साथ मौजूद हूँ। अल्लाह मेरे लिसान समात में बरकत दे और हक़ बोलने वाला बनाए। मुक़ाम सहाबा, ये वो कड़वी हकीकत और सच्ची हकीकत है जिससे आज दुनिया के वो लोग जो अपनी ज़बानों से ये कहते कि नौज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी जो थे, आपके फ़िदाकार जो थे, आपके मानने वाले थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद वो सब के सब फिर गए।
अपने पैरों से फिर गए, अपने पैर उल्टे पैर लौट गए। यही जो मशगला था सहाबा की ज़िंदगी को पेश कर 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 और इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाकर मुसलमानों की जो काजिशें हैं उसको ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को जो मुकाम अता करता है क़यामत तक उस मुकाम पे क़ायम रखता है। लगभग हम आहंगी का माहौल है। जंग खंदक हो रही है जो करीब करीब 10,000 सहाबा, 1,000 सहाबा इकराम और 10,000 मुश्रिकान मक्का की एक बड़ी टोली वो इस नज़्बुलैन के साथ आए कि आज हम मक्के से निकल कर मदीना में दाखिल होंगे। हम ईंट से ईंट भिड़ा देंगे। जंगे बद्र में, जंगे ओहद में हमारा जो लोहा ले गए आज हम उनकी ईंट से ईंट भिड़ा देंगे। यहाँ मोहम्मद सम 1,000 सहाबा किराम हैं खंदक के दरमियान में। आप इनके दरमियान में जोश जिलाते, इनकी बातों को मुनज़्ज़म तरीके से रखते। हर सहाबा को जो है 10-10 हाथ खोदने की जो है खंदक की इजाज़त दे दी गई। तो एक सहाबी फरमाते अल्लाह के रसूल, इस खंदक के हिस्से में एक बड़ी चट्टान आ गई है। ऐसी चट्टान है जिसको खोदना दुश्वार नजर आ रहा है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खंदक के दरमियान में उतरे। उस लोहे की बड़ी जो पहाड़ की जो चट्टान थी उसमें अल्लाह के रसूल अपने हाथों से कुदाल उठा और सीधा हाथ आपने उस ज़रब लगाकर मारी। कहा अल्लाह मुझे शाम और यमन के महलात दिखाया। इस दरमियान एक सहाबी फरमाते अल्लाह के रसूल, लोगों को इस बात का पता न चले कि आपके जो मानने वाले हैं बड़े कमज़ोर है, तो मैं अपने जिस्म पर एक पत्थर बांध लिया हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेशक अल्लाह के बंदे, अल्लाह तो जज़ा खैर दे। आप जैसे अपना लिबादा उठाए तो देखते क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर 2 पत्थर बांधे हुए। जब हरकत का पता चला अनस बिन मालिक के वालिद को, अबू तलहा को, तो अबू तलहा ने अपने बच्चे अनस से कहने लगे, अनस एक बकरी हमारे पास है और कुछ आटा हमारे पास है, हम इसे भिगा लेंगे और कुछ बकरी को हम ज़ुबा कर देंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके चंद लोग अगर आ जाए तो वो भी और चंद उनके आने वाले साथ साथी ये लोग खाना खाकर सैराब हो जाएंगे। जाकर कान में कहना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आप चट्टान को तोड़कर ऊपर खंदक के आए तो बाजू अनस बिन मालिक खड़े हुए हैं। अल्लाह के रसूल कान में अदब से कहते अल्लाह के रसूल, आपकी हमारे घर दावत है। अल्लाह के रसूल, आपकी हमारे घर दावत है। तो यहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस का हाथ पकड़ कहा, क्या अनस तुम्हारी घर हमारे सबकी दावत है? क्या अनस तुम्हारे घर हमारे सबकी दावत है? तो अनस बिन मालिक परेशान हुए, भागते हुए अपने वालिद के पास अबू तलहा कन पहुंचे। कहा अब्बा, मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने उनके कान में कहा था कि आपकी और चंद लोगों की दावत है, लेकिन रसूल ने बाबा के बुलंद इस अल्फाज को कह दिया। अब वो पूरे लाओ लश्कर के साथ लगभग 1,000 सहाबा के साथ वो हमारे घर को आ रहे हैं। अल्लाह, ये मुकाम सहाबा है, 1,000 सहाबा के साथ अल्लाह के रसूल दाखिल हुए। अनस बिन मालिक से कहा, अनस वो कुप्पी का है जिसमें तेल निकाल के डाला जाता है? आपने कुप्पी बताई और बकरी जिसको आप छिल के थे वो शेरवा बताए, फिर वो जो आटा जिसको गूंद के थे वो बताए। अल्लाह के रसूल हाथ रखकर बिस्मिल्लाह कहा कि अब रोटी डालो,
चार चार आदमी बैठकर एक के बाद एक फारिग हो जाओ। लगभग करीब 1000 सहाबा किराम नोश फरमा लिए, खा लिए, लेकिन अल्लाह उस बरकत के धारे को वैसी बाखिर का जू का हूं जैसा शिरा था वैसी था, जैसा आटा था वैसी था। ये मुकाम सहाबा है। इस दरमियान में खंदक की जंग है, खंदक की जंग है। एक ऐसा बड़ा पहलवान ललकार कर खंदक को छलांग के अंदर आ गया। ऐसा बड़ा पहलवान जिसका नाम अब्दुवद है। कहता है कोई है अरब की सरजमीन पे, अरब के बाशिंदों में से अब्दुवद का मुकाबला करने वाला, अब्दुवद का मुकाबला करने वाला। तो हजरत अली उठे, कहा आपने चिंगार मार के आवाज दी, कहा अली बैठ जाओ अब्दुवद है। फिर वो आवाज दिया कोई है अब्दुवद का मुकाबला करने वाला इस अरब के नवाब में। फिर हजरत अली उठे, कहा अल्लाह के रसूल बैठ जाओ अली, वह अब्दुवद है, ये मुकाम सहाबा है। कहा कि बैठ जाओ अब्दुवद है। इसके दरमियान में उसे 30 आवाज लगाई, कोई है अब्दुवद का मुकाबला करने वाला, कोई है। तो यहां पर फिर हजरत अली उठे। अल्लाह के रसूल ने कहा जाओ अली मुकाबला करो। अब्दुवद के करीब है ऐसा बड़ा पहलवान, मशरिक और मगरिब के पहलवान से कब ककवाते थे। अरब के रौ में जब ठहरता अब्दुवद, उसकी आंख में आंख डाले को देख नहीं सकता था, ऐसा बड़ा पहलवान। हजरत अली करीब आए, कहा अक्सर तू मुसलमानों को 3 चीजें कहता है, तेरे मध्य मुबारक में आने वाले लोग उसको तो 3 चीजें कहता है, मैं तुझे 3 चीजें कहता हूं। पहली चीज अल्लाह के दीन को कबूल कर ले, पहली चीज अल्लाह के दीन को कबूल कर ले। दूसरी चीज ये तलवार उठा के मुसलमानों के खिलाफ आया है, ये तलवार को छोड़कर वापस हो जा। और तीसरी चीज आ मुझसे मुकाबला कर। अब्दुवद ने कहा एक मामूली सा बच्चा मुझे चैलेंज कर रहा है, एक मामूली सा, कहा आज से मुझसे मुकाबला कर। तो कहा तुम कमसीने मेरे बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ दिया। तो आपने कहा कि मैं तो तुझे नहीं छोड़ा, मैं तो तुझे नहीं छोड़ा, आ तू मेरा मुकाबला कर। कहता है कि तुम कौन है? कहा मैं अबू तालिब का बेटा अली इब्न तालिब हूं। कहा तुम्हारे बाप मेरे दोस्त थे, इस केस में तुम्हें छोड़ देता हूं। कहा कि मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता। जैसे पलट के तलवार का वार हजरत अली की खौन पे मारा, हजरत अली की खौन गिर गई। आप अपने आप को संभाल लिए, नीचे गिरे, वैसे बिजली की तरह उठे असदुल्लाह अल्लाह का शेर, और एक ही वार पलट के अब्दुवद के दाएं बाजू से करे, हाथ काटते दिल में उतर गई तलवार। अल्लाह वहीं पे जमीन पे ढेर हुआ। ऐसा बड़ा पहलवान जिसकी आंख में आके कोई देख नहीं सकता। जैसे अब्दुवद ठंडा हुआ, खंदक के 1000 मुसलमान नाए तकबीर को बुलंद करे और 10,000 लश्कर दुश्मन खड़ा हुआ था। कहा अल्लाह अकबर। ये जुर्रत, ये अहमियत, ये मुकाम, ये मुकाम, ये हाल साहबा किराम का है। और उधर 3 हिस्से मदीना के सिम जाने के बंद कर दिए गए। एक हिस्सा जिसमें बच्चे, बूढ़े, बड़े, औरतें उस हिंस, उस किले में बंद थे। अब यहां से दुश्मन दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों की टौ में लगा हुआ है। तो एक आदमी
आहिस्ता आहिस्ता जो है चलते चलते इस किले के करीब करीब पहुंचा। यहां पर जुबैर अवाम की वालदा हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला खड़ी हुई थी। आप ऊपर से देख के नीचे जो हजरत सुफ़ान खड़े हुए थे, हुक्म दिया कि सुफ़ान, एक दुश्मन लश्कर खंगाल कर अपने गुरु को छोड़कर आहिस्ता आहिस्ता जो है कदम बढ़ाता हुआ इस हिंस इस किले की तरफ आ रहा है। अगर सुफ़ान अगर वो किले की तरफ आ जाएगा तो इसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, कुछ भी करो, सुफ़ान से आने से रोको। तो सुफ़ान उठाकर देख कहने लगे कि मैं कैसे रोक सकता हूँ? अगर मैं तलवार उठाने वाला होता तो मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में लेके जाते थे, मुझे यहाँ क्यों बिठाते थे? मुझे यहाँ क्यों बिठाते थे? तो हजरत सफिया अंदर से गए कि लोहे की बड़ी सी जो है सलाख लेकर आई। आपने इधर उधर देखा और एक जोर से दुश्मन के सर पे मारा, वहीं पे ठंडा हो गया। हजरत सुफ़ान से कहती है सफिया सुफ़ान, अब से अपने हाथ से तलवार उठाओ और उसकी गर्दन को काट दो, उसकी गर्दन को काट दो और उसकी गर्दन को उठा के दुश्मनों के लश्कर में फेंक दो, लश्कर में फेंक दो। तो हजरत सुफ़ान कहते हैं जब ये काम मुबारक आप करें तो ये भी काम अब आप कर दीजिए। ये काटना मारना मेरे से नहीं होता, काटना मारना मेरे से नहीं होता। हजरत सुफ़ान ने खामोशी इख्तियार कर ली। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुबैर की वालदा नड़खड़े पे आप पैर रखकर उसकी गर्दन को काटा और गर्दन को उठाई, हाथ से उठाकर दुश्मनों के लश्कर में फेंक दिया। अल्लाह, जैसे लश्कर में जाके मुंडी गिरी, कहा ये ऐसा महसूस हो रहा है इस हिंस में, यहां भी एक बहुत बड़ा ग्रोह मुसलमानों का जमा है जो लोगों की गर्दनें काट देता है। ये वो सहाबा किराम, सहाबा तो सहाबा, सहाबियत का भी ये मुकाम था। मेरे अजीज दोस्त साथियों, अलगर्स मुकाम सहाबा क्या है? आज हमारे दरमियान में एक ऐसी जमात, एक ऐसा ग्रोह है जो ये कहता है कि नौज़ बिल्लाह मिनज़ ज़ालिक, सहाबा के ईमान की कोई वैल्यू नहीं है, सहाबा के ईमान की कोई वैल्यू नहीं है। नौज़ बिल्लाह, उन्हीं के मनहून मिन्नत है ये जो दीन अल्लाह कलाम मुझ तक जो आप तक पहुंचा है, ये सहाबा की बदौलत है, मनहून मिन्नत है, जिसकी मेहनतों की वजह से ये दीन मुझ तक आप तक पहुंचा। बहरहाल एक ग्रोह है जो आए दिन लान तान कर देता है सहाबा पर, शियान अली जो अपने आप को शिया कहते हैं, और एक ग्रोह है मुनकिर हदीस का। ये ग्रोह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम तरीक़ों का खिलाफ है। जैसे कि एक ग्रोह है इस वक्त पान मंडी में जो नज़र को हराम कहता है, अज़ाब क़ब्र को हराम कहता है, ताक रातों को हराम कहता है, और जो शब क़दर को हराम कहता है, इस तरह से मेराज को हराम कहता है। एक ग्रोह उनसे थोड़ा एडवांस है, इस वक्त पुराने शहर में मौजूद है, सलाम साहब के दवाखाने मलकपेट में। वो ग्रोह ये कहता है कि नौज़ बिल्लाह 5 वक्त नमाज नहीं है बल्कि 3 वक्त की नमाज है। 5 वक्त नमाज ही नहीं, सब 3 वक्त की नमाज है। अब उससे ज़्यादा और एडवांस ग्रुप आया हकीम मसीहुद्दीन का। वो गुरु के कुछ लोग जुबली हिल्स पे, बंदा हिल्स पे भी, मेहंदीपट्टनम पर भी, टोली चौकी में भी, गोलकुंडा किले में भी मौजूद है। वो गुरु ये कहता है नमाज हराम है, ज़कात हराम है, हज हराम है, ये तमाम चीज़ें हराम करार दी गई, नौज़ बिल्लाह। अब जबकि सब कुछ हराम है तो फिर हलाल क्या है?
तो एक ग्रोह मुसलमानों के दरबार में ऐसा, एक ग्रोह ये है कि सहाबा की जिंदगियों पे औसाफ पर उनके उंगली उठाता है, और एक ग्रोह मुसलमानों में ऐसा है जो नबी की जिंदगी के मामला पर उंगली उठाता है। तो अल्लाह मुझे इनकी शर, इनके फितने से महफूज सके। इसके बाद वो सहाबा में से जुबैर बिन अव्वाम, तलहा बिन उबैदुल्ला, अब्दुर्रहमान बिन औफ, अबू उबैदा बिन जर्रा, साद बिन अबी वक्कास बहुत ही जो है पाए के बुजुर्ग थे। इनके मामलात में ख़ास तौर पर साद बिन अबी वक्कास के जैसे उमर बिन खत्ताब हज कर आप मदीना पहुंचे, एक झाड़ के नीचे बैठे हुए हैं, तो साहबा आपस में कुछ सरगोशियां कर रहे थे। तो आपने फरमाया कि तुम में से कौन सा ऐसा गिरदावर है जो इस वक्त की दो सुपर पावर ताकतें हैं, एक ईरान और दूसरा रोम, इन ताकतों से लड़ने के लिए मुसलमानों को तैयार करेगा। तो तलहा बिन उबैदुल्ला उठे, तलहा बिन उबैदुल्ला का अमीरुल मोमिनीन, मैंने एक आदमी चुन लिया है। कहा तलहा किसको? तो उंगली उठी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू पर, अल्लाह के रसूल के मामू पर मैंने इस आदमी को चुन लिया है। अल्लाह के रसूल के मायनास बंदे हजरत उमर उनके करीब गए, कहा कि तलहा कहा कि तलहा इस आदमी को यानी तुम्हें चुन लिया है, वो कौन है जो जिंदगी में मुसलमानों को जन्म देने का जो है बाइस बनेगा? आपने कहा वो आदमी है जो सर जोड़कर कोने में बैठा है, अबू तलहा। करीब साद बिन वक्कास के आप गए, आपको तमाम जेवर पिनाया, कहा कि साद अल्लाह ने तुम्हें मुसलमानों की दस्तगीरी की चुना है, साद अल्लाह ने तुम्हें मुसलमानों की दस्तगीरी चुना है, जाओ इस लश्कर के साथ। जैसे ही मदीने से आप दरिया ददला पर जाकर छोड़ दिए, दरिया ददला से वापस हुए और कहा मैं किसी को तन्हा न देखूंगा, हर कोई दुआओं में लग जाओ। इस तरह से सब की सब दुआओं में लग गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी, इसको अमीर लश्कर कहा गया, साद बिन अबी वक्कास दरिया ददला पर चले गए। यहाँ उमर बिन खत्ताब दुआओं में लग गए। उधर दरिया ददला और समंदर, और इधर अरब एजाज की ज़मीन है, उधर ईरान की ज़मीन है। तो यहाँ पर साद बिन अबी वक्कास जुमे खुतबा दे के कहते, लोगों क्या हम इस ज़मीन पे अल्लाह उसके रसूल के कानून को तोड़ने वाले? सब एक जवाब में कहा कि नहीं। तो फिर इस समंदर से डरना क्या है? साद बिन वक्कास के कहने पर समंदर में घोड़े उतार दी गई। यहीं पे अल्लामा इकबाल ने कहा था, दस्त दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जैसे दाखिल हुए ईरान में, लश्कर ईरानियों का भागने लगा, और यहाँ पर उमर बिन खत्ताब अमामा फटा हुआ आप सर पे बांध लिए, पेवन लगे हुए आप लिबादे को ओढ़ लिए, हाथ में लकड़ी लेकर निकल कर आए मदीने के बॉर्डर से दरिया ददला तक। एक सवार घोड़े पे तेज आ रहा है, आपने आवाज दे कहा कि अल्लाह के बंदे मुझे ये तो बता, ईरान फतेह हुआ नहीं, मुसलमानों की कामयाबी हुई या नहीं? तो वो कहता है कि मैं आपको नहीं बताऊंगा बल्कि अमीर मोमिन को बताऊंगा। 3 बर्रे आज़मों का अमीर मोमिन उमर बिन खत्ताब से खड़े के पुत्र, वो कह रहा है कि मैं आपको नहीं बताऊंगा बल्कि अमीर मोमिन को बताऊंगा। ये सादगी थी साहबा की, ये मुकाम था साहबा इकराम का।
दाएं बाएं पैर मारते हुए गए और घोड़े की रिकाब को पकड़ लिए, घसीटता मदीने लेके चलेगा। तो दरवाजों से दरीचों से औरतों ने खुल कहा, अल्लाह के बंदे सूत सवार, तू जिसको खींच के लेके जा रहा है वो इस इलाके तमाम आलम के मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन है। वहीं सुरों पे गाड़ी रोक दे। कहा, आप अमीरुल मोमिनीन हैं? उमर बिन खत्ताब करे, छोड़ मुझे, मैं अमीरुल मोमिन हूं या नहीं हूं, मैं तो उम्मत का गुलाम और अल्लाह का बंदा हूं। तो मुझे ये बता, ईरान फतेह हुआ नहीं, कल मैं तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद ये उसका फहरा लहराया नहीं? तो कहता है, शायद आज यशरफ की शाही गद्दी पे खड़े रहकर 7 दिन जुमे खुतबा दे रहे होंगे। अल्लाह, शायद आज यशरफ की शाही गद्दी पे खड़े के 7 दिन जुमे खुतबा दे रहे होंगे। उधर पूरा सोना चांदी हीरे ज़रात को एक जो पहाड़ की तरह ला के डाल दिया गया, पहाड़ की तरह। इसके बाद लूलू और मरजान की लकड़ी हाथ में पकड़ ली, 7 में खास पैर छिल गए, पसीने से गर्द आलूद, जिस्म कड़क हो गए, कपड़े, चेहरे पे धूल है। आप लूलू और मरजान की लकड़ी खड़े पकड़ के खड़े रहे और उस सोने चांदी पे खड़े कर आप जुमे खुतबा दे रहे। अल्लाह अकबर, ये मुकाम सहाबा है, जुमे का खुतबा दे रहे, जुमे का खुतबा दे रहे। जैसे माल लेकर आप मदीना वापस हुए तो उमर बिन खत्ताब उस माल के अतराफ पे फिर फिर के देखने लगे, फिर फिर के देखने लगे। तमाम लोग कहने लगे, ये तो अमीरुल मोमिनीन है, ये तो मुसलमानों से इतनी मोहब्बत करते हैं और आज इनको माल की इतनी कैसी पड़ी हुई, ये कैसे कर सकते हैं? तो उमर बिन खत्ताब ने कहा, कैसा किसरा के कंगन कहाँ है? तो एक सहाबी ने कहा, वो कंगन, वो ताज मेरे पास है, आपके सामने ताज लाकर दिया गया। आपने उस ताज, उस कंगन को उठाया। सुराखा बिन मालिक जोसमी कैसे? उठाकर पूछने लगे, कहा सुराखा बिन मालिक जोसमी कैसे? तो एक सहाबी ने कहा कि अमीरुल मोमिन। वो सहाबी बिस्तर मर्ज पर पड़े हुए, शायद कि अब या जब उनकी रूह निकल जाए। तो हाथ कंगन उठाकर कहने लगे, अल्लाह की कसम, जब तक सुराखा को मौत नहीं आ सकती। अल्लाह अकबर, क्या मुकाम साहबा, जब तक सुराखा को मौत नहीं आ सकती तब तक मेरे रसूल का वादा पूरा हो जाए। अल्लाह, जब तक मेरे रसूल का वादा पूरा हो जाए, जब तक सुराखा को मौत नहीं आ सकती। सुराखा बिन मालिक जोसम के पास पहुंचे, आपको उठाकर कुर्सी में बिठा दिया गया। अमीर लश्कर पैर उनके बाद बैठ गए। उमर बिन खत्ताब सुराखे चेहरे देख के कहने लगे, सुराखा तुझे कुछ याद है? तुझे कुछ याद है? तो उमर बिन खत्ताब के उस कंगन और ताज को देखकर कहता है कि हाँ हाँ अमीर मोमिन, इस वादे के लिए तो अब तक जिंदा हूं। अल्लाह, इस वादे के लिए तो अब तक जिंदा हूं। ताज आपके सर पे पहनाया गया, कंगन आपके हाथों में पहना दिए गए। सुराखा बिन मालिक आसमान की तरफ मुंडी उठाया, कहा, अल्लाह तू हक है, तेरे रसूल हक है, तेरे रसूल का वादा हक है, अब जिसमें रूह की जरूरत बाकी नहीं। उठाए, अपनी मुंडी को ठला दिए। अल्लाह, ये वो साहबा है जिसके नज़्मुलैन में, जिसके तरीक़ेकार में सहाबा की अजमत की रूह झलकती है और इस खुशबू से पूरी दुनिया महक उठी। इंशाअल्लाह हम पर आफतें हैं, बलायात है, मुश्किलात है, खास तौर पर हिंदुस्तान में दीन के काम करने वालों के लिए। इस वक्त दाइयों पर मुश्किल है, आफतें। कलीम सिद्दीकी साहब, जिसको यूपीए की एटीएस ने उठा लिया, इससे पहले उमर गौतम को उठाया, उससे पहले मुफ्ती जहांगीर को उठाई, उससे पहले डॉक्टर जाकिर नायक। अल्लाह जाकिर नायक को रहमत नुसरत इनायत पैदा किया, आप पर अपना रहम खास किया, जो मलेशिया में जाकर आज दीन का काम करे। अल्हम्दुलिल्लाह सर्वे रिपोर्ट है, वैक्सीन से एक मैगजीन निकलती है द लाइफ स्टाइल के नाम से, ब्रुनाई से,
उसमें मेंशन किया गया है कि डॉक्टर जाकिर नायक के इस कलाम की वजह से मलेशिया से लेकर अफ्रीका तक इस्लाम की आगोश में दीन आने लगा है, इस्लाम फैलने लगा है। अल्लाह का करम है कि आज अल्लाह ताला किन किन लोगों से काम लेता है। इंशाअल्लाह अल्लाह उमर गौतम से भी काम लेगा, मोहम्मद जहांगीर से भी काम लेगा, कलीम सिद्दीक से भी इंशाअल्लाह काम लेगा। मेरे दोस्त साथियों, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त मिलेगा तो आपके सामने बहुत सारी बातें होगी। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर एक शय में झलको वो अपनी रुबूबियत की दिखा रहा